अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 21 है हमारा कंप्यूटर साइंस का। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ को हम कैसे कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हमारा कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर करता है। आपको याद होगा जब हमने सिंपल एक डेसिमल नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करवाना होता है तो हम उसका 2 के साथ एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने किसी नेगेटिव वैल्यू को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है तो हम यूज़ करते हैं 2's कम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है। सेकेंड स्टेप है ऐड 1, आपने 1 ऐड करना है LSB में। LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो भी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी NC, ठीक है, राइट हैंड साइड से, उसमें आपने 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू को जब भी हमें कंप्यूटर में स्टोर करवाना होता है तो ये 2 हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। नीचे एग्जाम्पल है हमारे पास -5। अब देखिए 5 एक नंबर है, इसके साथ माइनस आ गया तो ये नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, इस नेगेटिव नंबर को हमने कंप्यूटर में करवाना है स्टोर। सबसे पहले हम क्या लेके, हम 5 का ले लेके एलसीएम 2 के साथ। ये एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ पे हमारे पास क्या आया 101, क्या आया 101। लेकिन उसने हमें कहा है कि 8 बिट, आपने अपना बाइनरी का नंबर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 3 है तो इसको 8 बनाने के लिए हमने शुरू में 5 0 लगा देनी है। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, हमने 5 0 लगा दिए। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है ये किस में आया है, बेसिकली पॉजिटिव में आया है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, इन 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप सेम आपका वही होगा कि आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास ये बाइनरी फॉर्म आई है, इस बाइनरी फॉर्म पे हम 2 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि जितने भी 0 है उन्हें 1 कीजिए और जितने भी 1 है उन्हें 0 कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0 थे वहाँ पे 1 हो गया और जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहला स्टेप हमने सोल्व किया। सेकेंड स्टेप में क्या था कि बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आपने प्लस करना है 1। ये हमने 1 को प्लस कर दिया। ये जो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप आया था इसको हमने हेजिटेट उतारा, नीचे हमने 1 को प्लस कर दिया। तो 1 में 0 को प्लस किया, 1 आया, ये 1 वैसे नीचे, ये 0 वैसे नीचे, बाकी सब कुछ वैसे नीचे आ गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये वाला, ये किसका है, ये -5 का, ये हमारे पास -5 का बाइनरी कोड आया है। ठीक है, तो जब भी हमारे कंप्यूटर में किसी भी नेगेटिव वैल्यू को कंप्यूटर में स्टोर करवाना होता है तो हम 2's कम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। 2's कम्प्लीमेंट हमारे पास एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। हमें इन 2 स्टेप्स को इस्तेमाल करना है। इन 2 स्टेप्स को यूज़ करने के बाद जो हमारे पास बाइनरी नंबर आएगा वो नेगेटिव वैल्यू का होगा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि मिनिमम हम इंटीजर वैल्यू कितनी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इंटीजर वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है -2 n की पावर -1। अगर आपके पास 8 बिट्स है, आपसे कहा जा रहा है कि 8 बिट्स, 8 बिट्स का मतलब 1 बाइट है आपके पास, तो आपने क्या करना है, n की जगह पे 8 लिखना है। ठीक है, 8 - 1 7 और -2 की पावर 7 का होता है -128। तो मिनिमम आप -128 तक की वैल्यूज़ को कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं अगर आपके पास 8, आपको 8 बिट्स के बाद 8 बिट्स कहा जा रहा है। ठीक है, सेम अगर 2 बाइट्स की बात हो रही है, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स, तो आपने n की जगह पे 16 लिख देना है। अगर 4 बाइट्स की बात हो रही है, 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स, तो आपने n की जगह पे 32 बिट्स लिख देना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया फॉर्मूला का यूज़ करके। सेकंड हमारे पास तरीका ये है, यहाँ पे देखिए हमने 8 बिट्स लिख दी, 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पास 8 बिट्स आ गई। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसमें हम उसको 1 बना देंगे। ठीक है, जो भी आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 रहेगी, बाकी सारी वैसे नीचे उतराएगी। ठीक है, इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप आपका वही होगा कि 1 को 0 कर दिया और बाकी सब 0 को 1 कर दिया। सेकंड स्टेप वही है कि आपने 1 को ऐड करना है। अब यहाँ पे जब देखिए आप इसके अंदर 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 को जब आपने 1 में ऐड किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। हम यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमें तो कोड चाहिए बाइनरी फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम 2 का लेके एलसीएम 2 के साथ, तो लेके आता है 2 1 2, पीछे का आया 0, 1 0 आया, 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर ये कैरी चला गया। सेम 1 का 1 से एलसीएम 2 आता है, 2 का ले एलसीएम 2 के साथ
तो 1 0 आता है, 0 नीचे आएगा 1 ऊपर चल जाएगा। सेम 1 1 का ऐसे हमें 2 आया, 2 का 1 1 को ऐड करें 2 आया, 2 का ऐसे हमें 1 0 आया 0 1। तो इस तरह से आपने इस तरह से आपने इसको प्लस करना होता है, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो अमाउंट आई है ना, ये बेसिकली क्या है, -128 है। सेम नीचे देखिए, अगर 16 बिट्स है, 16 बिट्स का मतलब है कि आप हमको यहाँ पे 16 0 चाहिए। ये 8 0 यहाँ पे लिखे हुए मैंने, ये 8 0 यहाँ पे ही लिखे हुए हैं। और फर्स्ट जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने 1 कर देना है। इतना काम हो गया। फिर हमने फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये काम बेसिकली आपने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 1 है उसको 0 कर देंगे, बाकी सब 0 को 1 कर देंगे, उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करने का तरीका ये है कि 1 1 2 हो जाएगा, फिर आपने उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो आपके पास देखिएगा एंड पे ये अमाउंट आ जाएगी, नेगेटिव में लिखनी है, यहाँ पे नेगेटिव में अमाउंट है। सेम नीचे आपके पास 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स। तो हमें 32 बिट्स के लिए 8 दफ़ा ये एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमने 0 से लिख दिया। यहाँ पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हमने 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। सेम फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने 1 को 0 कर देना, बाकी सब 0 को 1 कर देना है, और सेकंड स्टेप में आपने 1 को ऐड कर देना है, और आपके पास एंड पे ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है।